Hello student, welcome my channel Shri Academy. In this video, we are going to start question number 1 with exercise 9.1 for class 8, and in this question we have identify the terms the coefficient for each of the following expression. मतलब हमें एक expression given है, हमें बताना है उसमें कि उसकी terms क्या है और उनके जो terms हमें find out हुए हैं उनके coefficient क्या है. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या होती है. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, पर मैं एक बार इसे रिकॉल करवाती हूँ अपने एक्सरसाइज में कि टर्म्स क्या है. टर्म्स क्या होती है? द पार्ट ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड प्लस एंड माइनस. कनेक्टेड प्लस एंड माइनस, अगर इससे जो कनेक्ट होता है तो वो टर्म्स होती है. ओनली प्लस एंड माइनस सेपरेट टर्म्स. जो प्लस और माइनस होते हैं ना, वही सेपरेट करते हैं उसको, टर्म्स को. ठीक है. डू नॉट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो यहाँ पर देखो कितने टर्म्स हो गए. यहाँ पर टू साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस, मतलब हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स है. फर्स्ट टर्म तो ये हो गई 5xyz². कौन सी हो गई? फर्स्ट टर्म तो हमारी ये है 5xyz². ओके. अब इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? कॉफिशिएंट क्या होता है? जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, क्या न्यूमेरिकल जो फैक्टर होता है वही उस टर्म का क्या होता है? कॉफिशिएंट. मीन्स द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इट्स कॉफिशिएंट. तो इसका कॉफिशिएंट क्या होगा? अब ये सारे यहाँ पर एल्जेब्रिक है और ये सब मल्टीप्लिकेशन में है. तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? 5 है. तो यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 5. तो फर्स्ट टर्म तो इसकी ये है. सेकेंड टर्म कौन सी है? -3yz. जेड वाई या वाई जेड लिख सकते हैं. तो यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? कॉफिशिएंट यहाँ हो गया -3. तो -3 इसका कॉफिशिएंट. मतलब ये फिर देख लो कि जो टर्म होती है उसमें प्लस और माइनस होता है, वो टर्म को सेपरेट करता है. और जो कॉफिशिएंट होता है वो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है. न्यूमेरिकल फैक्टर मीन्स जो नंबर्स है ओनली वही उसका क्या होगा? कॉफिशिएंट होगा. सो इट वॉज द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है 1 + x + x². तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर टर्म्स कितने. टर्म्स कितने? अब यहाँ वैसे हम कह देंगे भाई 2 है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 साइन दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पर 3 टर्म्स है, क्योंकि ये भी एक टर्म्स आता है. ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है. तो फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 1. सेकेंड टर्म हो गई x. और यहाँ ये तो हो गए टर्म. क्या हो गए हैं? टर्म. और ये हो गए उनके कॉफिशिएंट. तो 1x और x². अब भाई यहाँ तो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है x² के साथ कुछ भी नहीं है. कुछ नहीं है ना, मतलब कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है. जब कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं होता दैट मीन्स 1 होता है, क्योंकि 1 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें देन इट विल बिकम इटसेल्फ, है ना. तो यहाँ पर इसका कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अंडरस्टूड. अब यहाँ देखो x, यहाँ पे भी इसके साथ कॉफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है. तो वो क्या हो जाएगा? 1. अब ये आप ये कहोगे यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर तो है, बट यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है. तो है यहाँ पर x0, क्योंकि x0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम उसे कंसीडर नहीं करते. उसे हम ये कर लेते हैं कि हाँ x0 की 1 है, इसलिए हम इसे सिंगल 1 रख देते हैं. तो अब यहाँ पर कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Clear? So it was the second part. Now let's move ahead. And third question says 4x² y² -4x² y² z² plus z². तो अब हमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें टर्म बतानी है. तो टर्म कौन कौन सी हो गई? एक तो हो गई 4x² y². फिर नेक्स्ट टर्म हो गई है हमारी -4x² y² z². एंड थर्ड टर्म इज z². टर्म्स हो गई. और ये जो एक्सरसाइज है, इनके ये वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके मल्टीपल चॉइस में या फिलअप में ट्रू फॉल्स में इनमें आते हैं. अब ये है, अब हमें बताना है कॉफिशिएंट. तो कॉफिशिएंट क्या होगा? 4x². न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्टर इज 4. यहाँ पर न्यूमेरिकल माइनस लगाना छोड़ना नहीं है. माइनस कंपल्सरी, माइनस है तो माइनस को आपको रखना है. -4. अब z² है, तो z² के साथ यहाँ पर, मतलब z² के साथ कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है उसके साथ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 1 है. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1. सो इट वॉज द थर्ड पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट.
in this part 3 minus PQ, QR, RP. How many terms? Yes, 4 terms in this question. अब देखो सबसे पहले हम टर्म लिखेंगे कौन कौन सी है. 3 माइनस PQ प्लस QR एंड माइनस RP. तो ये इनकी टर्म हो गई अलग अलग. ओके, सेपरेट कर रहे हैं ना, प्लस माइनस और माइनस प्लस जो भी है ये इनको सेपरेट कर रहे हैं टर्म को. अब हम फाइंड करेंगे कॉफिशिएंट. अब कॉफिशिएंट 3 का 3 ही रहेगा. वाई? बिकॉज x0 इज 1. यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x0, ठीक है, उसे हमने ऐसे कंसीडर किया क्योंकि x0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम यहाँ पर ओनली 3 कंसीडर करते हैं. तो यहाँ हो गया 3. अब माइनस PQ. अब ये कहोगे कि फैक्टर में भाई माइनस आ गया. न्यूमेरिकल फैक्टर जब कुछ भी नहीं होता तो उसे हम 1 लेते हैं, 1 कंसिडर करते हैं. ओके, +1 एंड RP का जो कॉफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -1. क्लियर? सो इट वॉज द 4th पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. x/2 + y/2 माइनस XY. तो यहाँ पर अब टर्म कितनी है? अब आप बताओ टर्म कितनी है? 1 इज x/2, नेक्स्ट 1 इज y/2 एंड नेक्स्ट इज XY. अब कॉफिशिएंट मैंने आपको ये पहले ही कहा था, जो साइन होते हैं प्लस माइनस वो उनको सेपरेट करते हैं. अब यहाँ पर देखो XY मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये सेपरेट, वो एक 4 टर्म में कंसीडर नहीं होगा, ये एक ही माना जाए, एक ही टर्म उसे हम कंसीडर करेंगे. वाई? क्योंकि जो टर्म्स होती है उसके अंदर जो प्लस और माइनस होते हैं ना वही उसे सेपरेट करते हैं. अब हम बात करते हैं कॉफिशिएंट की. तो यहाँ पर देखो x के साथ क्या है? अपॉन में 2 आ रहा है. अपॉन में 2 हम इसको क्या लिखेंगे? 1/2. ऐसा थोड़ी लिखेंगे. क्या करेंगे? मीन्स इसके साथ कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर 1 है. फिर इसका करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा? 1/2. माइनस तो आ रहा है बट कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं है तो हम उसे क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे. क्लियर? सो इट वॉज द 5th पार्ट. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. तो अब यहाँ हम लेते हैं टर्म्स. अब टर्म के अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है. तो यहाँ पर टर्म कितनी होगी? 3 टर्म हो गई. 0.3a माइनस 0.6ab एंड 0.5b. नाउ कॉफिशिएंट. कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0.3 माइनस 0.6 एंड 0.5. अब इसको मैंने एकदम डायरेक्ट किया क्योंकि ए के साथ या मल्टीप्लाई में कौन है? 0.3. तो ये इसका न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? 0.3 है. और ए बी के साथ कौन है? -0.6. माइनस लगाना जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा. सो इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.